बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। और जो सबसे बड़ी खबर है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी रिकॉर्डिंग के वक्त रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं, और इस वक्त तक की जो इतला है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर लापता हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा तरीन वाक़या है। एक महीने में एक सूबे का वज़ीर आला दूसरी मरतबा लापता हो गया है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात में लापता हो गए थे। उनका पता नहीं चल रहा था। इमरान खान साहब ने ये करार दिया था कि उनको अगवा किया गया था, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बाद में इसके बारे में ख़ुद तो कोई ऐसा सच बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से और अमन व अमान के हवाले से एक आला किस्म की मीटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, और वहाँ पे जिस किस्म की तकारीर की गई थी अरकान असम्बली की जानिब से, तो MPs ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने या इदारों ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनके साथ या उनके घर वालों के साथ किस किस्म का रवैया रखा। बड़ा सख्त रद्द अमल था, और वो जो कार्रवाई चल रही थी सूबाई असम्बली की, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। अब हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब को पहुँचना था इस्लामाबाद D चौक में, और पूरे निज़ाम ने ये ज़िद लगाई हुई थी कि अली अमीन गंडापुर को नहीं आने दिया जाएगा। देखें, जब आवाम निकलती है ना, और बग़ैर बिरयानी के और बग़ैर कीमे वाले नान के निकलती है, तो फिर वो पहुंच जाती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि ये कीमे वाला नान नहीं पहुंचने देता लोगों को। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ अपने भाई के लिए एयरपोर्ट तक नहीं गए थे, हालांकि शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत थी, जा ही नहीं पाए थे, माल रोड पर ही फंस गए थे। तो इसी तरह जब कीमे वाला नान और बिरयानी हो तो लोग नहीं पहुंचते। हाँ, जब कारकुन नज़रिए पर निकले तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन शेलिंग हुई है। इसमें ड्रोन भी मुबैना तौर पे, हेलीकॉप्टर भी मुबैना तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारे क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने किए जो फील्ड में मौजूद थे। कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं। तो बदतरीन शेलिंग हुई है, ज़बरदस्त किस्म का टॉर्चर हुआ है, बड़ा खौफनाक लाठी चार्ज हुआ है, बहुत तोड़ फोड़ हुई है। इसके बावजूद कारकुन पहुंच गए। कारकुनों ने बहुत मार खाई, बड़ा सब्र किया, लेकिन दोपहर को अली अमीन गंडापुर के साथ हफ्ते की दोपहर को, जो जुमे को इन्होंने पहुंचना था, तो हफ्ते की दोपहर तक जाके ये फिर पहुंचे, इस्लामाबाद को टच किया, फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए और फिर D चौक तक पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर ने D चौक तक कामयाबी से पहुंचने के बाद वहाँ पे कारकुनों को बैठा दिया। कारकुन वहाँ पे बैठ गए, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब चले गए फ्रेश होने के लिए। और कुछ पार्टी के दीगर लोग भी हैं, क्योंकि करीबी है खैबर पख्तूनख्वा हाउस, तो इन्होंने मीटिंग भी करनी थी, तो ये लोग चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अब इससे पहले क्या हुआ, थोड़ा वहाँ पे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तहरीक इंसाफ से बार बार राब्ते किए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि आप इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बार बार इन राब्तों के बावजूद मस्बत जवाब नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम तमाम फैसले अब एहतजाज के मैदान में करेंगे, हमारे मुतालबात माने जाएं तो हम एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा और मेन मुतालबा है वो ये है कि आइनी तरमीम ना की जाए, आइनी तरमीम को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आइन के ऊपर एक हमला समझती है। अब पॉलिटिकल कमेटी ने कर दिया साफ इनकार। उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे इस हवाले से कि एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। तो अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया था कि मेरा इख्तियार नहीं है एहतजाज को ख़त्म करना, और मेरा अपना इख्तियार जो है वो भी इमरान खान के पास है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जिसने बात करनी है जाके उनसे कर ले। और अब ये बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर D चौक पहुंच गए। यानी हुकूमत अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, फस्तायत के बावजूद नाकाम हो गई। रबड़ की गोलियां मारी इन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए, अस्पतालों में पहुंचे, और इन्होंने आंसू गैस की शेलिंग की इंतहा कर दी। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं और बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद का सिलसिला रावलपिंडी में पुलिस ने शुरू किया था, इस्लामाबाद में भी वो सिलसिला जारी रहा, और बदतरीन तशद्दुद सहाफ़ियों पे किया गया है। अभी एक सहाफ़ी हैं, उनके बारे में इतला आ रही है, अमानत गशकोरी साहब। इनकी आँख के ऊपर रबड़ बुलेट लगी है और वो काफ़ी तकलीफ़ में है, लेकिन वहाँ पे शेलिंग चल रही है, पुलिस रास्ता नहीं छोड़ रही थी, तो इनको रेस्क्यू करने में भी ताख़ीर का सामना हो रहा था। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अली अमीन गंडापुर साहब का अभी तक कुछ पता नहीं है, अभी तक वो बाजियाब नहीं हुए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनकी बाजियाबी के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक पोस्टर जारी कर दिया है मिसिंग पर्सन का। यानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को मिसिंग पर्सन करार दे दिया है। यानी एक सूबे का वज़ीर आला 1 महीने में दूसरी मरतबा मिसिंग पर्सन बन गया है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दिया कि जी अली अमीन गंडापुर कहाँ है, किसी को कुछ इल्म नहीं है। कुछ जो टाउट किस्म के लोग हैं या सहाफ़ी हैं वो ये बात बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि जी अब अली अमीन गंडापुर को पता चलेगा, उनको ज़रा पहुंचा दिया गया है, वो खासी मुश्किल के अंदर हैं। तो इस किस्म के वो चस्केदार किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त उन्हें ये कहना चाहिए कि ये आज़ादी जमहूरियत नहीं है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है। एक सूबे के वज़ीर आला को ताकत के बलबूते पे उठा लिया जाना और उस सूबे का जो हाउस है उसके अंदर से उठा लिया जाना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर 1, इस 1 महीने में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, नकाब पोशों ने अंदर घुस के पार्लियामेंट हाउस के अंदर से MNAs को अगवा कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसी 1 महीने में जो टॉर्चर हुआ अरकान असम्बली के ऊपर और अगवा करने की कोशिशें हुई वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी हुई, जो पहले नहीं हुआ। और अब KP हाउस के अंदर जो है वो अटैक कर दिया है। अच्छा, KP हाउस के अंदर जो अटैक है इसके कुछ विजुअल्स भी मौजूद हैं और अब मनाज़र दिखाए जा रहे हैं कि दरवाजे भी टूटे हुए हैं, खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, तोड़फोड़ भी हुई है। तो KP हाउस में खासा दंगल हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर फौरी तौर पे जो रद्द अमल दिया, उस रद्द अमल को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो असम्बली का इजलास बुलाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का फौरी तौर पर इजलास आज के दिन तलब कर लिया गया है। आज 6 अक्टूबर है और आज के दिन 2 बजे दोपहर को इजलास तलब किया गया है। इस इजलास का जो एजेंडा है या इसकी जो कार्रवाई की फहरिस्त है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की वहशियाना यलगार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़ने, रबर बुलेट्स और शेल्स का बेदरेग इस्तेमाल करने, ख़वातीन और फैमिलीज़ के साथ बदतमीज़ी और मारपीट करने समेत जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर किया गया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इनके ऊपर जो कब्ज़ा किया गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर, इसके ऊपर हम यहाँ पे बहस करवाएंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लापता करने पर भी बहस होगी और गुज़िश्ता इजलास की बाकी मानदा कार्रवाई पर भी बहस होगी। तो ये जनाब पूरा का पूरा एजेंडा है और इसमें आपको पता चल जाता है कि वो कैसे ब्लेम कर रहे हैं खुलकर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, और वो साफ बता रहे हैं कि ये कार्रवाई किसने की और कैसे की। इससे पहले कुछ मनाजिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वो मनाजिर दिखाए थे। वहाँ पे बावर्दी जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं वो आम आवाम की गाड़ियाँ तोड़ रहे थे डंडे मार मार के, जैसे गुल्लू भट्ट नहीं तोड़ता था ऐसे वो आम आवाम की गाड़ियां तोड़ रहे थे। ये सिलसिला नून लीग ने शुरू किया था साने मॉडल टाउन में। वहां पे उन्होंने गुल्लू भट्ट और पुलिस वालों के जरिए से शहरियों की गाड़ियां तोड़वाई और उनका मुकदमा दर्ज करवा दिया मिनहाजुल कुरान वालों पे, यानी वो सारा ब्लेम उन पे डाल दिया। ये सिलसिला तब शुरू हुआ था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन PMLN का हमने जब पहली दफ़ा देखा तो ये गुल्लू भट्ट वाला माहौल हमने देखा वहाँ पे साने मॉडल टाउन में। उसके बाद हम ये बार बार देखते हैं, अभी आज भी, यानी पहले कंटेनर लगाते हैं, फिर आंसू गैस फेंकते हैं, फस्तायत की इंतहा करते हैं, टॉर्चर करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लोगों को दीवार के साथ लगा देते हैं, फिर लोग आगे से जब रद्द-ए-अमल देते हैं तो कहते हैं जी देखो दहशतगर्द है। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को दीवार के कोने पे खड़ा करके और उसको मारते चले जाएं तो वो आगे से रिस्पॉन्ड ही ना करे। ये सेल्फ डिफेंस तो हर आदमी का राइट है और ये राइट उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आपकी जब जान को खतरा आ जाए और आप फंस जाएं तो फिर आपने अपनी जान बचानी भी होती है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की जो गिरफ्तारी है ना, या उनका जो मिसिंग पर्सन हो जाना है, ये कोई सादी चीज़ नहीं है। एक तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुबह वो हेबियस की एक दरखास्त डालेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अली अमीन गंडापुर को KP हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। आपको याद होगा जब सिंध हाउस के ऊपर सिर्फ कारकुनों ने दरवाजे पे एहतजाज किया था तो ये PDM की जमातें जो हैं ये छलांगे मार रही थी गुस्से में और इनके मुंह से झाग निकल रही थी गुस्से में कि सिंध हाउस ये सिंध हुकूमत का है, यहाँ पे सिंध की सिक्योरिटी है, आप उसके दरवाजे तक पहुंचे कैसे,
तो आज आप देखें ना सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे बल्कि दरवाजे के अंदर जाकर अंदर वाले तमाम दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, तोड़ फोड़ करके वहां से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके या अगवा करके ले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग शोर मचा रहे थे मरीम नवाज के होटल का एक दरवाज़ा टूटने पर, वो दरवाजे का लॉक तोड़ के निकाला था वहाँ से कैप्टन सफदर को, जब उन्होंने कायदे आज़म की कब्र की बेहुरमती की थी, तो कैप्टन सफदर को जब वहाँ से निकाला था दरवाजे का लॉक तोड़ के, तो उस पर पूरे पाकिस्तान में वावेला मचाया था हमारे कुछ दोस्तों ने। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियाँ टूटने पर उनका आज क्या रद्द-ए-अमल है? क्या वो वही बात आज भी कहेंगे या वो सारा कुछ सिर्फ नून लीग के लिए था? अली अमीन गंडापुर साहब के गायब होने के ना कुछ बड़े अहम असरात हो सकते हैं। नंबर एक, याद रखिएगा, एहतजाज ख़त्म करवाने की कोशिश की जाएगी। बैरिस्टर गौर जब आए, दोबारा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे लोग बैठे और वहाँ ये बताया गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर को और बाकी लोगों को छोड़ने के बदले में ये कहा गया है कि हम इनको छोड़ देंगे वरना आप एहतजाज ख़त्म कर दें। नंबर एक। दूसरा, ये कहा भी गया कि 149 के तहत हम सूबाई हुकूमत के इख्तियारात अपने पास रख लेंगे और हमारे पास जब सूबाई हुकूमत के इख्तियारात आ जाएंगे, उनको छीन लिया जाएगा, तो फिर सूबाई हुकूमत अमली तौर पे फारग हो जाएगी। ये बातें वहाँ पे कही गई। तो इसके जवाब में मुत्तफ़िका तौर पे सारी की सारी पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि हम एहतजाज किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर कोई इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, अंदर है तो फिर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे और लोग भी गिरफ्तार हैं और ये खुद ही उनको छोड़ना पड़ जाएगा। हम कानून का रास्ता लेंगे, एहतजाज का रास्ता लेंगे जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, तो वो अपना एहतजाज करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो एहतजाज ख़त्म करवाना है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल अब तक नहीं माना। दूसरा, जो MNAs हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको तोड़ा जाना था, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो MNAs जिनको गायब किया जाना था, जिनको मारधाड़ करनी थी, जिनको डराना था, खौफजदा करना था, जिनकी बाजू मरोड़ के उनसे तरमीम के हक में वोट लेना था, वो सारे MNAs अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महफूज मकामात पर रखे हुए हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है कि आपने यहाँ से नहीं निकलना जब तक कि काजी फ़ायद ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते। अब अली अमीन गंडापुर साहब पे दबाव डाला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन MNAs को वहाँ से कोई और ले जाए या हुकूमत या हुकूमती इदारों के वो काबू में आ जाए और फिर बाजू मरोड़ के उनसे आइनी तरमीम पर वोट लिया जा सके। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको याद रखिएगा। तीसरा, एक और पहलू है, वो ये है कि अगर सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं आर्टिकल 149 के तहत, फेडरल गवर्नमेंट ये करती है, तो फिर तहरीक इंसाफ के जिन अराकीन को वहाँ पे पुलिस वगैरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वही पुलिस उनको पकड़ के इधर भी ला सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यानी अभी तो ये इतलात आ रही हैं कि कुछ जो वोट देने की एबिलिटी रखते हैं MNAs, उनके कुछ घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी थ्रेट किया गया है, कुछ को गिरफ्तार या अगवा भी किया गया है। ये जो मनाजिर हमने देखे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, ये इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ और इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे थे। इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन वो सारी विजुअल तहरीक इंसाफ ने अपने पेजेस से अपलोड की और उन्होंने कहा जी कि रेंजर्स है, पुलिस है और ये लॉ इन्फोर्समेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने अपील के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बहुत बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हैं और उन्होंने खाना, पानी, अद्वियात और बाकी चीज़ें, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बारिश हुई आपको पता है, और बारिश की वजह से कुछ रिलीफ भी मिला कारकुनों को। आंसू गैस की शेलिंग बड़ी बदतरीन थी, लेकिन बारिश के बावजूद कारकुन वहाँ पे डटे रहे। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2014 में इमरान खान साहब धरना देने के लिए आए थे तो बारिश हुई थी और उसके बाद फिर 126 दिन तक धरना चला था। बहरहाल अभी इतना लंबा तो नहीं चलेगा, ये मामला सिर्फ कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन और एक ऐसी आईनी तरमीम जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फजलुर रहमान साहब और बाकी जमातें आईने पाकिस्तान पर हमला समझती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से कि ये आइन पर हमला है, इनको रोकने के लिए ही उन्होंने ये धरना देना है। देखते हैं कि धरना कब तक चलता है। इस्लामाबाद के शहरियों ने इसार की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने मेहमानों का ख्याल रखा, उन्हें खाना पहुंचाया, बाकी चीज़ें पहुंचाई और बड़ी तादाद में कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मीडिया वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको लाहौर का बताऊँ कि लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, लेकिन जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है पंजाब की,
वो कारकुनों को इकट्ठा करने में नाकाम रही। मैं साफ आपको बता रहा हूँ, कारकुन निकले, छोटे छोटे जत्थों में निकले, उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस के साथ आंख बचोली उनकी सारा दिन चलती रही, सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए, बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुई, बहुत सारे लोग जो ज़ख्मी भी हुए और बदतरीन टॉर्चर किया गया। आंसू गैस की शेलिंग बहुत बदतरीन की गई लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद कारकुन डटे रहे सारा दिन, सैकड़ों गिरफ्तारियां होने के बावजूद, और कुछ कारकुन पहुंचने में कामयाब भी हुए मीनार पाकिस्तान तक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लाहौर में कारकुनों को इकट्ठा करने में, एक यूनिफाइड एफर्ट लगाने में नाकाम क्यों रही? वहाँ पे उनकी नाकामी हुई है। पंजाब में जो एहतजाज किया मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसके विजुअल अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेट इंतहाई सुस्त रहा, इंटरनेट बहुत सारे इलाकों में बंद रहा, उसकी वजह से बर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी। उम्मीद करते हैं कि उसके विजुअल्स आएंगे तो वो सिचुएशन सामने आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या पूरे पंजाब में और लाहौर में। डी चौक की इंफॉर्मेशन जो है वो तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है। अच्छा, अभी एक नई अनाउंसमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन हैं या आम पाकिस्तानी हैं, वो इस्लामाबाद डी चौक के लिए निकल पड़े। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ओहदेदारान से दोबारा रब्ता किया गया है और वहाँ पे अहकाम जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से कि जितने भी मैक्सिमम कारकुन डी चौक में आ सकते हैं वो अब पहुँचना शुरू कर दें। ताज़ा कारकुनों की इस वक्त ज़रूरत है। और अली अमीन गंडापुर के अगवा के बाद वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा का टेम्परेचर हाई है, तो देखना है कि इसके ऊपर हुकूमत इस जल्ती के ऊपर तेल डालती है या इस जल्ती के ऊपर जो है वो पानी डालती है। अच्छा, रेंजर और पुलिस ने तो मारा कुट्टा लोगों को, या जो एक्शन है वो किया है, लेकिन फ़ौज के बारे में जो मैंने आपको कहा था एग्जैक्टली वही हुआ। फ़ौज ने किसी को उंगली तक नहीं लगाई। मैंने आपको कहा था ना कि फ़ौज पब्लिक से कभी नहीं लड़ेगी और पब्लिक भी फ़ौज के साथ नहीं लड़ेगी। लोग बल्कि आपस में घुल मिल भी गए थे। तो फ़ौज ऐसा कभी नहीं करेगी, उनकी ये ट्रेनिंग ही नहीं है, उनका ये काम ही नहीं है, वो इस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं हुए, बने ही नहीं, वो ये कर ही नहीं सकते। ये बड़े खौफनाक तजर्बे होते हैं और ये जब एक दफ़ा हुआ था तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया। तो फ़ौज कभी भी ऐसा नहीं करेगी, मैंने आपसे पहले कहा था, और एग्जैक्टली वही हुआ है कि फ़ौज ने ऐसा नहीं किया। नाज़रीन, सिर्फ गिरफ्तारियों का इस्लामाबाद वाली भी बता दूं कि इस्लामाबाद में लगभग 600 के करीब अफराद गिरफ्तार हुए हैं और जितने बंदे ये PDM की जमातें निकाल नहीं ना सकती एहतजाज के लिए, उतने तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गए, बाकी तो अलग है। सिर्फ इस्लामाबाद से गिरफ्तारियां 600 के करीब हैं। इमरान खान की बहनों को अदालत में पेश नहीं किया गया, हालांकि उनको गिरफ्तार किए हुए अब पहले उनको गिरफ्तार किया गया जुम्मे को, फिर हफ्ता भी गुजर गया, अब एतवार आ गया है, उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने एक रिपोर्ट तो मांगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे इतलात आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।